तो कैसे हैं आप सभी। योद्धा 2027 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जैसा कि हमने बताया था कि 4 टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चा, और चारों टाइप का क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है ये बात हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले जाओ और वो सारी लेक्चर्स को खत्म करो, फिर पहुंचो यहां पे, क्योंकि एक वीडियो जो है मुश्किल से तुम्हारे पास 20 या 25 मिनट का है, तो तुम 1 घंटे में पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लोगे। तो पहले वहां पे देख लो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट किस तरह से बनाई जाती है, कौन सी क्वेश्चंस। और अब हम लोग यहां पे पहुंचेंगे फिर क्वेश्चंस बनाने के तौर पे, और आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारा, क्योंकि आज से क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी जब तक हम लोग 100-200 क्वेश्चंस नहीं कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं कुल मिला के हम लोग। क्लियर है कहानी। तो हमारी पहली क्वेश्चन है, देख सकते हो यहां पे पहली क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करो। कहानी सिंपल है बच्चा, क्वेश्चन की कहानी शुरू होती है यहां से। तो बोल दो जरा, तो जगन्नाथ बहु कर दिले बिया का ना। तो चलो ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है बच्चा, ये वाला देखो। यहां पे दिया क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो दिया क्या है, सबसे पहले उस चीज को दिखा देते हैं हम। दिया है क्या चीज बच्चा, तो 15 cot a बराबर 8, यानी कि cot a बराबर 8/15। क्लियर है कहानी एकदम। दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले यहां से होती है सॉल्यूशन हमारी स्टार्ट। तो दिया क्या है, 15 cot a बराबर 8, cot a बराबर 8/15। अब जरा बताओ हमें ये किस टाइप का क्वेश्चन है। टाइप वाइज क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा है। तो देखो, तो cot a बराबर 8/15 दिया है और उसके बाद पूछ रहा है, तो ये तुम्हारा है टाइप 1 का क्वेश्चन। याद है ना अच्छी तरह से टाइप 1 का क्वेश्चन। तो टाइप 1 का क्वेश्चन, तो देखो cot बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब, यानी कुल मिला के तुम्हारे सामने बच्चा आधार दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है 15। 8 और 15 दे दिया। अब तुम हमें ये बताओ कि यहां निकालना क्या पड़ेगा तुमको, कर्ण। तो कर्ण के लिए क्या अप्लाई करना था हमें, कर्ण के लिए अप्लाई करना था बच्चा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को ऐड कर देना था, यानी कि 15 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो तुम यहां पे देखोगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। क्लियर है। अब जब इसको तुम सॉल्यूशन करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो तुम्हारे सामने आ जाएगा 225 और 64, यहां पे 5 4 9 6 2 8 और यहां पे कितना हो जाएगा 289। 289 की बात करोगे तो यह स्क्वायर होता है कितना का बच्चा, 17 का। ठीक है, तो आधार मिल गया 8, लंब मिल गया 15 और यहां पे कर्ण मिल गया 17। क्लियर है कहानी तुम्हारे सामने। क्लियर है कहानी की, समझ में आया बात क्या हुआ इसमें। तो क्वेश्चन क्या था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ था कि यदि 15 cot a बराबर 8, तो जो दिया था उसके कारण से हम लोग ये देख लिए कि लंब और आधार कर्ण तीनों में से क्या क्या दिया है। तो आधार दिया, लंब दिया। आधार और लंब जब मिल गया तो पहले टाइप के क्वेश्चंस के लिए तीनों हथियार चाहिए था, तो हमने कर्ण भी निकाल लिया। और कर्ण जब निकल के आया तो इतना आया। ठीक है, अब जब कर्ण निकल गया बच्चा, तब देखो कि चाहिए क्या था। ठीक है, और अब तुमको चाहिए क्या था, सो सुनो। साइन a का मान पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था, cos a का मान पूछ रहा था। साइन a बराबर क्या होता है जरा बताओ, लंब बट्टा कर्ण, और cos a बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। फार्मूला वाले चार्ट में सारा चीजें तुम्हारे पास। ठीक है, तो साइन a बराबर तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। लंब कितना बच्चा, 15 और कर्ण कितना है, तो कर्ण तुम्हारा है 17, यानी कि साइन a का मान निकल जाएगा 15/17। cos a का मान कितना हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार दिया है बच्चा 8 और कर्ण दिया है 17, निकल के आ गया क्या, फाइनल आंसर आया। क्लियर है कहानी। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन फाइनल। चलो नोट करो फटाफट, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, वो रहा ये, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान बताना है तुमको कि a का वैल्यू कितना आने वाला है। क्वेश्चंस को देखो, टाइप पकड़ो तब बनाओ। ध्यान देना जरा, क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, tan, और यहां पे दिख रहा है cot। यहां पे देखो 2a है और यहां a माइनस 18, इसका शकल जो है वो तीसरा टाइप की तरह दिख रहा है क्या, जिसमें हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। क्या उसका शकल वैसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा है नहीं सॉलिड, बट क्या शकल वैसा दिख रहा है तुम्हें। ये वाली पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना,
ये वाली पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या इसका शकल तीसरा टाइप की तरह दिख रहा है, पूरक कोण की तरह? अगर हाँ तो ध्यान दो और सोल्व कर लो। अब क्या है कहानी इसकी सॉल्यूशंस की, अगर इसकी हल की कहानी बताए तेरे सामने तो कैसे, जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको दिखा देते हैं। दिया क्या है बच्चा, तो दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब तुम गौर से देखोगे तो इतना बराबर इतना दिया है। अब जरा एक बात समझो, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, tan और cot एक दूसरा के बताओ पूरक है क्या? और पूरक है तो तुमने एक फॉर्मूला भी देखा होगा, उसमें क्या था कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं तो वैसा दिखाई पड़ रहा, अगर इस tan को चाहे हम तो cot के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। आप कहोगे कैसे, तो हाँ भैया कैसे करके जरा वो दिखा दो। तो यहां पे अगर बात करें तुम्हारे सामने तो देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। यहां पे देखो tan थीटा, ये वाली सॉलिड फार्मूला जो है अगर उसको अप्लाई कर दे तो क्या शकल ऐसा बन जाएगा, 90 माइनस थीटा पढ़ा है हमने, थीटा की जगह 2a है तो पुट कर दो इसे, क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको cot 90 माइनस 2a इक्वल cot a माइनस 18। क्लियर बात? अब सुनो, cot से cot कैंसल आउट हो गया, बचा क्या तुम्हारे सामने 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18। अब सेम कास्ट सेम साइड लेके चलो, जस्ट लाइक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन की तरफ फाइंड कर लो। बताओ ये 18 को या 90 को किधर लेके जाना चाहते हो, किसको वो बताओ तुम खुद से। तो देखो ये जो है उसको उधर ले जाओ, इसको लेके आ जाओ, तो ये हो गया तुम्हारा 90 प्लस में हो गया 18 बराबर इधर हो गया तुम्हारा a और एक और आ गया 2a। तो इसका सॉल्यूशन में देखो 90 और 18 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 108 बराबर ये तुम्हारा कितना हो गया 3a। तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चा 108 बटा 3, a का मान हो गया। अब बताओ इसको कैंसल आउट करो, बताओ कितना बार में, 3 तरीके 9 और 3 छक 18, ये हो गया तुम्हारा a का मान 36 डिग्री। क्लियर है कहानी, a का मान 36 डिग्री। यही तो पूछ रहा था कि a का मान बताओ कितना आएगा। तो सुनो, जब भी तुम्हारे सामने इस तरह के क्वेश्चंस दिखाई पड़े तो उसका सॉल्यूशंस ऐसे ही करना है तुम्हें। क्लियर है ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखोगे इसको। क्या ये, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन बैंक में। क्लियर है, कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने भेजे में सेट कर लेना, छूटे ना कभी। जब तुम्हारे सामने आ जाए इस तरह के क्वेश्चन तो उसको किसी भी हाल में बना लो, इस चीज को ध्यान रखना तुम। क्लियर है बात? चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जरा गौर से ध्यान दो। क्या ये पॉपुलर क्वेश्चन तुमने पहले देखा है या नहीं देखा, ध्यान देना गौर से। क्या ये क्वेश्चन में यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे देखो क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना वो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले ये देखें कि दिया कौन क्या है और साथ में ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ये टाइप जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ये क्या टाइप 1 है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। और टाइप 1 का क्वेश्चन अगर है तो कैसे बनाते हो याद होगा तुम्हें। तो सबसे पहली बात जो दिया है उससे हम निकाल लेते हैं कि दिया क्या क्या है। तो सबसे पहला कहानी हमारे पास है वो है बच्चा कि cot थीटा बराबर 7/8। तुम ध्यान दोगे तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो ऊपर वाला है आधार, यानी कि तुम्हारे सामने मिल गया आधार 7, ठीक है, और लंब देखोगे तो तुमको नीचे वाला है, तो लंब दिया है 8। क्लियर है, आधार और लंब तुम्हारे पास है तो निकालना क्या होगा इसमें तुमको, तो इसमें निकालना होगा बच्चा कर्ण। तो कर्ण के लिए क्या अप्लाई करना था हमें, कर्ण के लिए अप्लाई करना था भैया वो था लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्लियर है बात, ये हमें कैलकुलेट करना था। तो अगर बात किया जाए तो कैसे, तो सुनो 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 और 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49। इन दोनों को आपस में अगर सोल्व कर दो तो 64 और 49 कितना होगा 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 और 1 11 113 इन रूट में। ये जो होता है
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इस कारण से इसका तुम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, यानी कि इन रूट में ही 113 रह जाएगा तुम्हारा कर्ण। तो ये मिल गया तुमको बच्चा कर्ण। और जब तुमको मिल गया कर्ण तब क्वेश्चंस को सोल्व कर दो। तो क्या है क्वेश्चंस में भैया, तो क्वेश्चंस में दिया है, वो दिया है तुमको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, फिर दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसकी अगर बात करें तो गौर से देखो, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। क्या ऐसा फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला के दिन देखे थे क्या? जब चौथा टाइप के क्वेश्चन सीख रहे थे उस दिन हमने तुम्हें बताया था ये वाला फॉर्मूला कि a प्लस बी और a माइनस बी किसका होता है फॉर्मूला बच्चा? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भैया। था ऐसा? तो था, तो चलो अप्लाई कर देते हैं। यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है बच्चा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे वाला 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये क्वेश्चन चेंज होके हो जाएगा कैसा? ऐसा। यहां पे कहानी देखो, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अपॉन, फिर तुम देखोगे तो कितना लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन जो ऐसा था वो छोटा सा बन गया। अब जैसे ही छोटा सा कैलकुलेशन कर दो तो क्या करेंगे हम लोग? तो देखो, ये ऊपर वाला पार्ट जो उसको ऊपर में सोल्व करना, नीचे वाली पार्ट को नीचे सोल्व करना। चलो, तो ये बड़ा सा पार्ट हम पहले ही दिखा देते हैं, ये जो बड़ा बट्टा है उसको दिखा देंगे। अब ऊपर में देखो 1/1 लिख सकते हैं इसको, क्या? माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है बच्चा? तो 8। तो 8 बट्टा रूट में 113 का हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है बात? नीचे आ जाओ, 1/1 फिर लिख सकते हैं, माइनस है क्या है? कॉस थीटा। आधार बट्टा कर्ण होता है ना बच्चा, तो आधार तुम्हारा दिया है 7 और ये हो जाएगा तुम्हारा रूट में 113 इसका स्क्वायर। क्लियर है बात एकदम? चलो अब सुनो, अब इसका कैलकुलेशन आगे की अगर बात किया जाए तो कैसे होने वाला है सो सुनो। देखो 1/1 है, 1/1 रहेगा, बड़ा बट्टा दे दिए हम, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और रूट में 113 इसका स्क्वायर हो जाएगा 113। नीचे इसी तरह से 1/1 माइनस ये हो जाएगा 49 7 और रूट में 113 जो था वो 113 बचेगा। ऊपर और नीचे अगर कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? सो देखो, इसका 1 और 113 का एलसीएम हो जाएगा 113। यहां पे हो गया तुम्हारा 113 माइनस 64, यहां पे लेके आ जाओ तो नीचे भी आ गया 113। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 113 माइनस 49। 113 को कैंसिल करेगा। आगे बात करें अगर तो 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? 49। और 113 में से 49 जाएगा तो बचेगा कितना? 64। अगर फाइनली यहां पे बात बताएं तो ये आया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? तो सबसे पहले क्या करना था तुम्हें? सबसे पहले ये देखना था कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन किस टाइप का था? तो पहला टाइप का क्वेश्चन जैसे ही मिला हमारे पास तो हमने ये देखा किस क्वेश्चन में क्या करें। सबसे पहले तो हम लोग लंब आधार कर्ण जो था तीनों को हाथ में रख लिया और तीनों को हाथ में रख के इस क्वेश्चन पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद इजीली सॉल्यूशन निकल के आ गया 49/64। यही हमारा होगा फाइनल आंसर। क्लियर है कहानी? एकदम क्लियर है कहानी? तो नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो बच्चा, ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? तो सुनो, देखो बोल रहा है सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अगर यहां पे बात किया जाए तुम्हारे पास, गौर से देखोगे इसको, यहां पे यदि बात करें इसकी तो ये क्वेश्चन किस टाइप का दिखाई पड़ रहा है? तो ना तो ये पहला टाइप का दिखाई पड़ रहा है भैया, ना तो दूसरा टाइप का, ना ही तीसरा टाइप का। यानी कि इसमें कहानी क्या है? सॉलिड गेम चलेगा फॉर्मूला का। क्लियर है बात एकदम? तो इसकी गेम जो चलेगी वो चौथा टाइप का क्वेश्चंस की तरह बनेगा। तो क्या करना है? देखो यहां पे सिद्ध करने की बात है कि या तो इतना बराबर इतना ले आओ या इतना बराबर इतना ले आओ, यानी दोनों साइड एक जैसा करके दिखा दो, LHS बराबर RHS। क्लियर है? तो अब तुम इसको बनाना कैसे चाहते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कैसे इसको तुम बनाना चाहो। देखो अगर तुमको मन है कि LHS से फाइंड करें तो RHS आ जाएगा और RHS से फाइंड करें तो LHS आ जाएगा। बाकी कहानी क्लियर है यहां तक? तो बताओ बच्चा किधर से सॉल्यूशन किया जाए? तो देखो इधर तो साइन में है ना, चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, परिमेयकरण करके इधर से बनाओगे तो बन जाएगा, इसका आंसर इतना आ जाएगा। लेकिन यदि तुम चाहो तो इधर से बनाओ तो इससे कहीं बेटर होगा। अब कहें कैसे? तो सुनो कैसे। देखो हम लोग फाइंड करेंगे इसको RHS से, हम लोग RHS को सोल्व करेंगे
ठीक है, RHS से सोल्व करेंगे और LHS को लेके आएंगे। क्लियर है बातें एकदम? तो सुनो, RHS में दिया हुआ क्या है, तो दिया है बच्चा सेक थीटा और दिया है माइनस में टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से कोई माने मतलब नहीं है, इनसाइड वाला काम इनसाइड ही रहने देंगे। बताओ सेक थीटा को कितना लिख सकते हैं हम? सेक थीटा को लिख सकते हैं बच्चा 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा को कितना लिखा जा सकता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? और इसका होल स्क्वायर है। चलो आगे देखते हैं, कॉस कॉस का एलसीएम ले लो नीचे, तो बताओ क्या बनेगा? कॉस थीटा। बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा। क्लियर है? और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब नीचे भी स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर। तो देखो बच्चा, नीचे भी स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? अगर यहां तक पहुंच गए हो तो बताओ कि हाँ भैया समझ में आई कि आपने कैसे और क्या किया। अगर समझ में आ गई तो बोलो कि हाँ। अब सुनो, जब यहां तक पहुंच जाओगे तो याद करो, ये देखो इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, और ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इसकी फॉर्मूला हमने पहले देखा है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या ये बात सबको पता है? पता है तो बोलो हाँ पता है। क्लियर है बात एकदम? तो सुनो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया बच्चा 1 माइनस साइन थीटा का हो गया होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम गौर से देखोगे तो ये देखो, ऊपर में a प्लस बी के होल, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, नीचे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक बार इसको क्या लिख सकते हैं? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 1 माइनस साइन थीटा और लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। अब तुम देखो इनटू के फॉर्म में है, ये वाला माइनस को कैंसिल करेगा एक को, तो यहां पे बच गया 1 माइनस साइन थीटा और यहां बच गया 1 प्लस साइन थीटा। अब जरा गौर से ध्यान दो अपनी आंसर चार्ट पे, क्या था तुम्हारे पास? यही लाना था ना इसको, तो बन के आ गया तुम्हारे हाथ में। क्लियर है बात एकदम कि कौन कैसे बनेगा? इसकी कहानी क्लियर हो गई? तो हो गई तो बोलो कि हाँ हो गई। अब सुनो, अब आराम से लिख सकते हो तुम क्या? RHS इक्वल टू LHS, बोले तो LHS इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ? क्लियर है कहानी एकदम? चलो बच्चा, तो ये रही तुम्हारी कहानी। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना बच्चा। क्लियर है बात एकदम? चलो, तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।